तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम फिर से हमारी रॉन्ग टर्न सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ रॉन्ग टर्न टू द डेड एंड। इस मूवी के अंदर हम उन म्यूटेंट्स को और भी अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मॉडल को देखते हैं जिसका नाम है किम्बरली। किम्बरली यहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी क्योंकि उसे एक रियलिटी शो की शूटिंग करनी थी। और तभी किम्बरली के सामने आ जाते हैं दो मोड़, और इसीलिए किम्बरली अपने मैनेजर से फोन पर बात करने लगती है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसे पेपर फैक्ट्री वाला रास्ता लेना चाहिए, और ये सुनते ही वो पेपर फैक्ट्री वाला रास्ता ले लेती है। और यहाँ पर ये ले चुकी है अपना एक रॉन्ग टर्न। उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके सिग्नल चले जाते हैं, जिस वजह से वो अपना फोन चेक करने लग जाती है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है जिसे वो ठोक देती है। किम्बरली इस सब के बाद अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है उस आदमी को चेक करने। उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी और उसका सर भी फट चुका था। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो आदमी उठ जाता है और किम्बरली के होठों पर काट लेता है, और होठों को उधेड़ने के बाद वो उन्हें कच्चा चबाने लगता है। किम्बरली दर्द के कारण यहाँ पर बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है, और तभी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है उसी की तरह एक और आदमी। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लोग यहाँ पर दरअसल म्यूटेंट्स है। अब वो म्यूटेंट किम्बरली के सर पर जोरों से वार करने लगता है, और दूसरे वार में वो किम्बरली को आधा कर देता है। और अब वो दोनों म्यूटेंट्स मिलकर किम्बरली के आधे आधे शरीर को लेकर चले जाते हैं। और यही इस सीरीज का काफी ब्रूटल और पॉपुलर सीन है। तो ये था इस मूवी का इंट्रो। इस सब के बाद हम देखते हैं उसी रियलिटी शो के होस्ट को, जिसका नाम था डेल। डेल यहाँ पर रिटायर्ड एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, और वो जिस शो को यहाँ पर होस्ट कर रहा है उसका नाम है एपोकलिप्स। इस सब के बाद हमें उसी शो के सारे कंटेस्टेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक थी किम्बरली, लेकिन उसका तो काम पहले ही तमाम हो चुका है। शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसका असिस्टेंट नील। अब ये सभी लोग यहाँ पर किम्बरली से कांटेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ये शो उसके बिना शूट होगा। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड मारा, जो कि इस शो की प्रोड्यूसर भी है, उससे कहता है कि उसे 6 कंटेस्टेंट बन जाना चाहिए, और मारा ये करने को मान जाती है। इन लोगों ने मिलकर पूरे जंगल के अंदर कैमरास लगा दिए थे, और बाकी के छोटे कैमरास इन्होंने सेटअप किए हर एक कंटेस्टेंट पर। इसके बाद डेली ने बताया था कि इन्हें अलग अलग टास्क मिलेंगे और इन्हें अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाएगा, और इनके होने वाले टास्क में इनको खाना ढूंढना था। इस सब के बाद हम देखते हैं थ्री फिंगर को, जो कि नील के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। नील यहाँ पर सुसु कर रहा था और तभी थ्री फिंगर उसे पीछे से दबोच लेता है। इस सब के बाद हम डेल को देखते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच सारे गेम्स को सेटअप कर रहा था, और अब वो वहाँ से जाने लगता है अपनी एटीवी के सहारे। लेकिन उसकी एटीवी यहाँ पर काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी एटीवी का काम कर दिया किसी और ने। किसी ने उसकी एटीवी के अंदर 2 एरोज मार दिए हैं, जिस वजह से उसे ऑपरेट करना अब ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस सब के बाद कोई डेल पर भी हमला करने लगता है उन्हीं तीरों से, और डेल अपनी जान बचाकर छुप जाता है एक पेड़ के पीछे। लेकिन तभी डेल के पीछे आ जाता है थ्री फिंगर। वो उसे कुल्हाड़ी से मारता है, लेकिन डेल इससे बच जाता है। डेल अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर की तरफ दे मारता है, और वो चाकू सीधा उसकी छाती में घुस जाता है। लेकिन थ्री फिंगर को इस सबसे कुछ नहीं होता। वो उस चाकू को निकालकर अपना ही ब्लड लीक करने लग जाता है, और तभी दूसरा म्यूटेंट आकर डेल को बेहोश कर देता है। इस सब के बाद हमें माइकल दिखाया जाता है, जो कि टीम 1 को शूट कर रहा था। माइकल यहाँ पर लोगों को सर्वाइवल से भी ज्यादा कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस सब के लिए तैयार नहीं होता। अब जैक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी फैमिली भी ये शो देखने वाली थी। लेकिन एलिना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उस शो पर सबसे ज्यादा दिखना चाहती थी, इसीलिए वो माइकल को कुछ ज्यादा ही फेवर देने लग जाती है। इस सब के बाद हमें दूसरी टीम दिखाई जाती है, जिसके अंदर नीला और मारा थे। ये दोनों लोग अपना टास्क समझ चुके थे और वो उसे फटाफट पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर ये अपना टास्क पूरा कर चुके थे और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोगों की नजर जाती है माइकल और एलिना पर, जो कि यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। और ये दोनों लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे थे ये जानने के लिए आप लोग तो समझदार हो ही। एलिना को इस शो पर सबसे ज्यादा दिखना था, इसीलिए वो माइकल को फेवर दे रही थी। लेकिन उसे ये सब करते हुए देख लिया मारा ने, और मारा ये सब देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि सिर्फ माइकल के लिए वो इस गेम में हिस्सा ले रही थी। और तभी वहाँ पर नीला आ जाती है, जो कि मारा को संभालने लगती है। दूसरी तरफ तीसरी टीम को जंगल के बीचों बीच एक बारबेक्यू दिखता है, और इन दोनों को लगने लग जाता है कि यही इनका टास्क है, और ये दोनों मिलकर उस बारबेक्यू को उठाकर ले जाने लगते हैं। फिर हमें नीला और मारा दिखाए जाते हैं, जो कि जंगल में टहलते हुए पहुंच जाते हैं एक अजीब से कैबिन पर।
ये दोनों उस कैबिन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारी फोटोज मिलती है डिफॉर्म म्यूटेंट्स की। ये उन सभी फोटोज को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज आने लगती है और ये लोग देखते कि उस घर के अंदर पहले ही 2 म्यूटेंट्स मौजूद है, जिन म्यूटेंट्स का नाम है मदर और सिस्टर। अब मदर यहाँ पर चीख रही थी क्योंकि वो जन्म देने वाली एक बच्चे को, और ये दोनों लोग उसे ही छुपकर देख रहे थे। और फिर ये लोग उस बच्चे को देख लेते हैं जो कि म्यूटेंट पैदा हुआ था, लेकिन तभी सिस्टर इन दोनों को देख लेती है और वहाँ पर जोरों से चिल्लाने लगती है। वो भागते हुए इन्हीं दोनों की तरफ बढ़ रही थी और ये लोग अपने आप को उस रूम के अंदर लॉक कर लेते हैं। उस रूम से भागने का इन लोगों के पास कोई भी तरीका नहीं था, इसीलिए इन लोगों को मजबूरी में टॉयलेट सीट उखाड़नी पड़ती है और उसी के सहारे ये लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच में वहाँ पर फादर भी पहुँच चुका था और वो इन दोनों को भागता हुआ देख लेता है। ये दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि फादर अभी भी इनके पीछे ही है। फादर एक कुल्हाड़ी लेकर इन दोनों का पीछा करने लगता है और वो उस कुल्हाड़ी को मारा की तरफ जोर से दे मारता है, जिस वजह से वो कुल्हाड़ी जाकर लगती है सीधा मारा के सिर में और मारा वही जमीन पर चित हो जाती है। लेकिन नीला उसके लिए नहीं रुकती। नीला यहाँ पर काफी सेल्फिश टाइप की लड़की है। अब नीला जाकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है वही फादर, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता। लेकिन तभी वहाँ पर माँ आ जाती है जिसकी गाड़ी पर बंधी हुई थी मारा की लाश। मदर यहाँ पर मारा की उंगली उखाड़कर खाने लगती है और उसी समय पर फादर गाड़ी में बैठ जाता है, जिस वजह से मदर उस उंगली को काट कर फेंक देती है। वो उंगली जाकर गिरती है सीधा नीला के सामने। अब नीला उस उंगली को देखकर अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है और फिर वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल फिर से अपनी आरवी की तरफ बढ़ जाता है और वो एलिना को वहाँ पर अकेला ही छोड़ जाता है। एलिना वहाँ पर उसी हालत में थी और ब्रदर उसको झाड़ियों में से छुप कर देख रहा था। ब्रदर उसे देखकर अपने छोटे नवाब से गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है जो कि उसे ऐसा करते देख लेती है और जेलेसी के कारण पहले तो वो उसे खूब मारती है और फिर वो एलिना के पीछे पड़ जाती है। एलिना उसे देखकर भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से सिस्टर उसकी स्पाइन में कुल्हाड़ी दे मारती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक कि उसकी स्पाइन बाहर नहीं आ जाती और यहाँ पर एलिना की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस सब के बाद हम फिर से डेल को देखते हैं जिन्हें उन म्यूटेंट्स ने अपने साथ ही उल्टा लटका कर रखा हुआ है। यहाँ पर डेल को होश आ चुका था और वो खुद को बंधा हुआ पाता है उन म्यूटेंट्स के बीच में। थ्री फिंगर यहाँ पर नीक की बॉडी को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था और उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं माँ और पा अपनी गाड़ी लेकर और अब वो तीनों म्यूटेंट्स मिलकर मारा की बॉडी को ठिकाने पर लगाते हैं और फिर माँ और पा वहाँ से निकल जाते हैं बाकी लोगों की तलाश में। मौका पाकर डेल अपने आप को फ्री कर चुका था और थ्री फिंगर उसके पास आने लगता है। डेल काफी ज्यादा स्मार्ट और बहादुर था, वो अकेले ही थ्री फिंगर का मुकाबला करने लगता है। इन दोनों लोगों के बीच में हाथापाई जारी रहती है। थ्री फिंगर अब डेल के सामने अपनी गन तान देता है, लेकिन डेल थ्री फिंगर को ही उसकी गन से उड़ा देता है। दूसरी तरफ माइकल अपनी आर्मी में पहुंच चुका था। वो वहाँ पर कंप्यूटर पर लगे सारे कैमरास को चेक कर रहा था। उसे यहाँ पर अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी गाड़ी को कोई स्टार्ट कर देता है। उसे लगने लगता है कि गाड़ी को नील चला रहा है, लेकिन नील तो कब का मर चुका। उस गाड़ी को चला रहे थे वही म्यूटेंट्स जो कि माइकल को उठाकर अपने ही ठिकाने पर लेकर जा रहे थे। अब माइकल को यहाँ पर कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन इस सब के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो सभी म्यूटेंट्स उस पर हमला कर देते हैं और उसका गला दबा देते हैं और दूसरी तरफ ये बाकी के लोग बारबेक्यू का मजा ले रहे थे और तभी वहाँ पर इन लोगों की पार्टी खराब करने पहुंच जाती है नीलिया। नीलिया जंगल से भागकर इन लोगों की तरफ आती है और इन सभी लोगों को पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है, लेकिन बाकी के लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है और इस सब के बाद इन लोगों की नजर जाती है उसी बारबेक्यू पर और उस मीट के टुकड़े पर एक टैटू बना हुआ था और ये टैटू बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि किम्बरली की टांग पर था, यानी कि ये लोग इतनी देर से अनजाने में किम्बरली को खा रहे थे। और इतना सब कुछ जानकर ये सभी लोग अपनी आरवी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन आरवी तो वहाँ पर थी नहीं, उसे तो माँ और पा कब का लेकर जा चुके। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते जहाँ पर इनकी आरवी पार्क थी, लेकिन इन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ डेल भी एक पुराने से घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और वो उसके सर पर गन तान देता है और इस आदमी का नाम मेनार्ड है। मेनार्ड को हम पहले ही फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। ये वहाँ पर मौजूद गैस स्टेशन का मालिक था। अब डेल यहाँ पर खुद ही अपने जख्मों पर टांके लेने लगता है और मेनार्ड उसे उन तीनों म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये सारे म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग का नतीजा है। फिर यहाँ पर डेल बताता है कि उसने थ्री फिंगर को अपनी ही गन से उड़ा दिया और ये सुनकर तो मेनार्ड जैसे पागल ही हो जाता है। वो अब डेल पर हमला करने लगता है और उसे बताता है कि थ्री फिंगर उसका बेटा है और बाकी के भी सारे के सारे म्यूटेंट्स उसके बच्चों की तरह है। अब मेनार्ड डेल से लड़ाई कर रहा था और डेल वहाँ पर एक डायनामाइट लगा देता है। उसने उस डायनामाइट को डेल के जस्ट पीछे बांध दिया था, जिस वजह से डेल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद डेल यहाँ पर सोच चुका था कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। वो वहीं पर रुकेगा और चुन चुन कर उन सभी म्यूटेंट्स को मार देगा। अब हमें फिर से वही चारों लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है और वो थे ब्रदर और सिस्टर। ये लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि वो उन पर टूट पड़ेंगे, लेकिन नीलिया हर बार की तरह कायरो जैसे वहाँ से भाग जाती है। ये लोग काफी मुश्किल से उन म्यूटेंट्स का सामना कर रहे थे, लेकिन तभी नीलिया जाकर गिर जाती है एक गड्ढे में। यहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ ये लोग उन म्यूटेंट्स का काम खत्म कर चुके थे और जेक बताता है कि वो नीलिया को ढूंढने जाएगा और फिर वो बाकी के लोगों को कहता है कि वो उसे मिल पर मिले। और कुछ ही देर में उसे नीलिया की चीख सुनाई देती है और वो नीलिया को ढूंढ लेता है। अब वो उस गड्ढे में हाथ डालता है और नीलिया को उस खड्डे से बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस सब के चक्कर में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था। लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत कर मिल की तरफ भागने लगते हैं और पहुंच जाते हैं एक डेड एंड पर। अब उस जगह से आगे जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इनकी मुसीबतें बढ़ाने वहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है। वो इन दोनों लोगों पर तीर की बारिश करने लगता है और मजबूरी में इन दोनों लोगों को उस खाई से कूदना पड़ता है और वो दोनों जाकर गिरते पानी के अंदर। दूसरी तरफ जॉन्सी और एम्बर भाग रहे थे और ये भागते भागते पहुंच जाते एक ट्रैप पर और उस ट्रैप के अंदर एम्बर का पैर फंस जाता है। जॉन्सी उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी उस ट्रैप के अंदर फंस जाती है और तभी वहाँ पर ब्रदर और पाप पहुँच जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें एक ही ट्रैप के अंदर 2 शिकार मिल चुके थे। इस सब के बाद पाप ब्रदर को अपना तीर दे देता है और कहता है कि इन्हें मारने का मौका तुम्हारे लिए है। और फिर ब्रदर इन लोगों पर तीर चला देता है और एक ही तीर से वो इन दोनों को मार देता है। और यहाँ पर जो और नीलिया मिल तक पहुंच चुके थे। वो लोग उस मिल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी एक अलमारी के अंदर नीलिया को दिखती है एक छोटे बच्चे की लाश और उसे यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते और इसीलिए वो पैनिक करने लगती है, जिस वजह से जो उसे शांत करने लगता है। अब ये दोनों मिलकर उस मिल में काफी ज्यादा आगे पहुंच चुके थे और जहाँ पर इनको बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती है और ये लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि इतने सारे लोग इन लोगों का शिकार बन चुके हैं। फिर इन लोगों को अपनी आरवी दिख जाती है, पर जैसे ही ये लोग अपनी आरवी की तरफ बढ़ने लगते हैं इन्हें कुछ आवाज आने लगती है और वो आवाज थी माइकल के टॉर्चर होने की। ब्रदर उसे लाइव शो पर टॉर्चर कर रहा था और इसी सब के बीच इन लोगों के पीछे पहुंच जाते हैं वो म्यूटेंट्स और इन्हें पकड़ लेते हैं। अब वो जो को एक रस्सी से बांध देते हैं और नीलिया को बांध देते हैं डाइनिंग टेबल की चेयर पर और तभी ब्रदर उठता है और नीलिया के मुंह में एक ब्रेड का टुकड़ा ठोस देता है। अब मदर वहाँ से उठ जाती है और एक्स्ट्रा बचे मीट को ब्लेंडर में फेंकने चली जाती है और अब हम देखते हैं कि डेल वहाँ पर पहुँच चुका है। वो वहाँ पर मदर के जाने का वेट करता है और अपने डायनामाइट वाला एरोस के साथ अंदर घुस जाता है, लेकिन जब वो अंदर घुस रहा था उससे थोड़ी आवाज हो जाती है जिसे वो सब लोग सुन लेते हैं। अब ये सारे के सारे म्यूटेंट्स डेल को ढूंढने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और डेल उन्हें अपने डायनामाइट वाले बॉम्ब से उड़ाने लगता है। अब पूरी मिल के अंदर चारों तरफ धमाके ही धमाके हो रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो सारे के सारे म्यूटेंट्स अभी भी उससे बच रहे थे। फिर वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है, जिस वजह से डेल को लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और उसने उन सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया, इसीलिए वो इन दोनों को रेस्क्यू करने आता है। डेल अब बड़ी फुर्ती के साथ इन दोनों लोगों को फ्री कर देता है और इन्हें यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन इस सब के बीच में वहाँ पर फादर आ जाता है और सिस्टर अभी भी जिंदा थी। डेल अब फादर के साथ बड़ी ही बहादुरी से लड़ाई करने लगता है, लेकिन उसका काम बिगाड़ने के लिए वहाँ पर सिस्टर एक फंदा फेंक देती है उसके गले पर और फिर वो उसे एक रस्सी की मदद से खींचने लग जाती है, जिस वजह से डेल का गला चौक हो जाता है और फिर ये लोग उस पर तीर की बारिश कर देते हैं, जिस वजह से डेल वहीं पर मर जाता है। जेक को अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। जेक अंदर पहुंचते ही अपने सामने डेल को मरा हुआ पाता है और तभी वो म्यूटेंट्स उस पर भी हमला कर देते हैं। नीलिया को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो वहाँ से भागने वाली होती है और तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और वो अंदर की तरफ जेक की हेल्प करने जाती है। वो फादर पर हमला कर देती है और उसके गले से एक मीट का टुकड़ा निकालकर बाहर फेंक देती है और फिर जेक उसका काम कर देता है, उसे उसी ब्लेंडिंग मशीन में फेंक कर। और ये सब कुछ देखकर सिस्टर उस पर हावी हो जाती है, लेकिन तभी नीलिया वहाँ पर एक वुड के ब्लॉक को फ्री कर देती है जो कि टकराता है सिस्टर से और सिस्टर भी ब्लेंडिंग मशीन के अंदर चली जाती है और यहाँ पर इन दोनों का एक काम तमाम हो जाता है। फिर जेक और नीलिया वहाँ से गाड़ी उठाकर भाग जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती। हम देखते कि थ्री फिंगर अभी तक जिंदा है, वो डेल के गोली मारने पर भी नहीं मरा और अब वो उसी डिफाउंड बच्चे को खाना खिला रहा होता है, यानी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।